हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एडमिशन अंडर द सुपरन्यूरी सीट्स ऑफ द वार्ड कोटा ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। तो आपको समझ में आ रहा है पढ़ करके ही, जो एम्प्लॉय हैं उनका जो है अलग से कोटा होता है, उनके लिए भी सीटें जो है रिजर्व्ड की गई है। मतलब ऐसे बच्चे यहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं। तो जो भी नए चैनल पे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए एक भी रुपये आपको लगता नहीं है, जिससे मुझे थोड़ा-सा मोटिवेशन तो ज़रूर मिलता है कि हाँ, एटलीस्ट मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, वो सभी को एक तरह से सपोर्ट मिल रहा है। पहला जो है, व्हाट ऑफ द रेगुलर एम्प्लॉय द टीचिंग एंड नॉन टीचिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी डिजायर्स टू द टेक एडमिशन अंडर द सुपरन्यूरी सीट्स द मस्ट सैटिस्फाई टू द फॉलोइंग कंडीशन। ये उनको बहुत ही ज़रूरी जो यहाँ पे जो रेगुलर एम्प्लॉय है, चाहे वह टीचिंग हो, चाहे वह नॉन टीचिंग, ये दोनों के लिए यहाँ पे बात किया जा रहा है। समझ में आ रहा है आपको? जहाँ पे इसमें बात करने वाला है कि द मस्ट हैव द एलिजिबिलिटी फॉर द एडमिशन टू द प्रोग्राम। प्लीज नॉट दैट द इट इज ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द कैंडिडेट्स टू द इंश्योर द एलिजिबिलिटी एट द काउंसलिंग स्टेज। The admission of a candidate shall be the cancelled if the eligibility claimed by the his or her is found to be incorrect anything during or admission process। after the admission process के बाद भी, अगर उसके पहले भी अगर क्लेम होता है और आप गलती पाए जाते हैं, तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। मस्ट हैव द अपीयर्ड 2024 का CVT होना चाहिए उनके पास, क्योंकि अब बिना 2024 दिए हुए आप जाओगे कि नहीं मैं ग्रेजुएशन का मार्क्स लेकर जा रहे हैं, तो वैसे नहीं होगा। मस्ट हैव द वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स फॉर द कैटेगरी अप्लाइंग फॉर। सेकेंड नंबर है, one supernumerary seat over the above the seat offered in the each UG or PG program UGC governed only for the award of the regular employee teaching and non-teaching of the website। तो ये भी जो है वन न्यूमरी सीट जो है वो दिया गया है इनके लिए, जो एम्प्लॉय हैं, रेगुलर एम्प्लॉय हैं, टीचिंग हो चाहे नॉन टीचिंग, उनको दिया गया है। यूजीसी जो हैं ऑलरेडी इस गवर्नड है, यहाँ पे बताया गया है। वहीं अगर हम ए पॉइंट देखें, जहाँ पे यूजी हो चाहे वह पीजी का है, अदर देन द प्रोग्राम रेगुलेटेड बाय द प्रोफेशनल बॉडीज एजेंसीज। अब जैसे कौन कौन हो सकते हैं यहाँ पे, द वार्ड्स सन डॉटर ऑफ द सर्विसिंग एंड द रिटायर्ड रेगुलर एम्प्लॉय टीचिंग एंड नॉन टीचिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी शैल बी एलिजिबल अंडर द वार्ड कोटा ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। मतलब जो भी हो, चाहे वह रिटायर्ड हो, चाहे वह सर्विसिंग जो वहाँ पे सर्विसिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो सर्विंग जो वहाँ पे कर रहे हैं एक तरह से, तो उनका भी, उनका चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, तो वो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। द वार्ड ऑफ द रेगुलर एम्प्लॉयज टीचिंग नॉन टीचिंग शैल बी एलिजिबल टू द अप्लाई द वार्ड कोटा ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द CUH ऑन द फुलफिलमेंट of the eligibility condition prescribed for the admission to the various academic programs, including the percentage of the marks required in qualifying examination and the CUT entrance test। वहीं अगर हम C का बात करें, the ward of an employee seeking admission under the ward quota of the employees of the CUH shall have to submit employee certificate issued by the registrar of the यूनिवर्सिटी। उनके द्वारा अगर जो एक तरह से एम्प्लॉय सर्टिफिकेट जब तक इशू नहीं करेंगे रजिस्ट्रार सर, तब तक आप नहीं कर सकते हम। डी, सर्विंग और रिटायर्ड, अगर वो बेनिफिट लेना चाहते हैं और कैटेगरी को ओनली ट्वाइस ले सकते हैं, 2 बार। वहीं कंफर्म एडमिशन के लिए उनको जो है काउंट किया जाएगा 1 बार, 1 इंस्टेंस किया जाएगा। वहीं अगर एक पॉइंट बात करें, सिलेक्शन सेल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट एंड द इन केस ऑफ द टाई कैंडिडेट सेल बी द सेलेक्टेड ऑन द टाई ब्रेकिंग रूल के द्वारा किया जाएगा। आखिर इसमें अब इन केस ऑफ द टाई कैंडिडेट सेल बी सेलेक्टेड ऑन द टाई। अब देखो क्या है उसका टाई ब्रेकिंग रूल, तो मालूम नहीं है, यूनिवर्सिटी ही बता सकती है आपको। थर्ड है कि जो वार्ड जो है रेगुलर एम्प्लॉय जो टीचिंग जो हैं उनको डिजायर्स वो ले सकते हैं एडमिशन, उनको भी 300 रुपीज़ पेमेंट करना होगा। इसके अलावा 300 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। आप जाइएगा वेबसाइट पे, वहाँ पे एक मिसलेनियस करके एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे जाने के बाद ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट्स का, उस पर क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा। उसी दिन ये पोर्टल खुलेगा, 13 तारीख को, ये उस दिन मतलब 20 तारीख को पोर्टल खुलेगा, तो उस दिन आपको पेमेंट करना पड़ेगा। नहीं, ये सॉरी, ये 13 तारीख को से ही स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे जो है और रिपोर्ट करना है 20 तारीख को 10 बजे से 1 बजे के बीच में। यहाँ पे देख रहे हो 13 से 19 के बीच में करना है, 20 तारीख को रिपोर्ट करना है। फिर जो चौथा पॉइंट अगर आप देखोगे तो डिस्प्ले कर दिया जाएगा मेरिट लिस्ट का, कौन कौन जो एडमिशन लिया है। एंड जो नेक्स्ट डे है वो 21 तारीख को फिर दिखाया जाएगा। सबमिट द एडमिशन फ़ी ऑफ द एडमिटेड स्टूडेंट जो है उनको पेमेंट कर देना है 21 तारीख को रात तक। बाकी जो भी नए हैं चैनल पे, जल्द से जल्द व्हाट्सअप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। एंड पर्सनली कनेक्ट अगर करना है आपको, तो आप इंस्टा पे आकर के कर सकते हैं, जाके वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।